नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप तुलसी माता की विवाह की कहानी सुनेंगे, तुलसी माता की आरती भी सुनेंगे, साथ ही एकादशी व्रत की कथा भी सुनेंगे। प्रबोधिनी एकादशी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं और तभी से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन देव उठनी की कहानी तो सुननी ही चाहिए, साथ ही तुलसी विवाह की कथा और तुलसी माता की आरती भी अवश्य ही करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तुलसी माता की कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद तुलसी माता की आरती और फिर देव उठनी एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी की भी आप कहानी सुनेंगे। और जो आरती है, एकादशी की आरती का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य दे दूंगी। आप वहां से आरती का आनंद ले सकते हैं। यदि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं कर सकते हैं तो मेरे इस चैनल पे आरती है, माँ एकादशी की आरती है, आप वहां जाकर भी सुन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले माता तुलसी की कथा का आनंद लेते हैं। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता। तुलसी पूर्व जन्म से एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हो गई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। इस साल तुलसी विवाह 4 नवंबर को है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हाँ जी, तुलसी विवाह 4 नवंबर को है और ये कथा सुने बगैर तुलसी विवाह संपूर्ण नहीं होगा। दोस्तों, एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृद्धा का विवाह जालंधर से हुआ। अपनी सत्ता के घमंड में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के पास गए, लेकिन माँ ने अपने योग बल से तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने गुस्से में आकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से ही जालंधर कभी मरता नहीं था और ना ही हारता था। इसीलिए उसे मारने के लिए वृंदा का पतिव्रता धर्म को भंग करना जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में उसकी गर्दन। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई, वहीं गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर को सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का एहसास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर के बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे।
वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये थी तुलसी माता की कहानी। आइए तुलसी माता की आरती का आनंद लेते हैं। जय तुलसी मैया, जय 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 तुलसी मैया, सब जग की सुखदाता सबकी बरमाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, हमारी विपदा हरो तुम कृपा करो माता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता सबकी बरमाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। बोले तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय। ये थी तुलसी माता की आरती। आइए अब देव उठनी एकादशी की कथा का आनंद लेते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु राजा रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा।
जब भोजन बन गया तब वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम में चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान श्री हरि भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास नहीं हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। अ, उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को पुकारता रहा, भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूद करके अपना प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा शीघ्र जानकर भगवान ने उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खाकर खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक कि मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थी तुलसी माता की कथा, तुलसी माता की आरती तथा प्रबोधनी एकादशी की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एकादशी आरती का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से आरती का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।